मैं अर्ज़गुज़ार हूँ अलहाज शेख नियाज़ अहमद साहब के लखती जिगर नूरी नसर जनाब साहबजादा मोहम्मद खिज़र अतारी साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात से हम सबको सरफराज फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी जो आया मुबारक आपके सामने तिलावत की, इसमें हमारा रब अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बयान फरमाता है कि बेशक हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रहमत मिले तो शुक्र अदा करना चाहिए। अब रहमत, जब किसी के घर औलाद होती है तो वो खुशियां मनाता है, जब किसी के घर कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है, एक मुकद्दस सिलसिला जुड़ता है ना, तो रहमत है। कोई नेमत मिलती है तो रहमत है, तो वो खुशियां मनाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई रहमत नहीं है। बेशक सारी रहमतें उन्हीं के सदके हैं, तो फिर हम क्यों ना ये चर्चा करें और ये सारे चरागा करें। अब इसी ज़िम्न में मैं ये बात जिक्र करना चाहूँगा कि लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि इतना पैसा लगा दिया, इतना सब कुछ कर दिया, क्या ज़रूरत थी, क्या मामला था। तो शायद उन लोगों को नहीं पता कि जो हम सुन्नी हैं, जो अपने आका से इतना प्यार करते हैं कि ये जो मालो दौलत है ये तो कोई शय नहीं है। हम तो अपनी जानो माल लुटा कर भी ये सोचते हैं कि हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। तो ये तो अपनी हाज़िरी लगाने के सिलसिले हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस तरह की महफिल करने से हुजूर से मोहब्बत बढ़ती है। तो आज हमारा जो अलमिया है वो यही है कि हमने हुजूर से मोहब्बत जो है उसमें कोई कमी पाई जा रही है। लोग मोहब्बत की तरफ आ नहीं रहे, लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। दो किताबें पढ़ लेते हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमारी तौहीन हो जाएगी माज़अल्लाह हुजूर की बात करेंगे तो, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर इकबाल था, पढ़ने गया बाहर के ममालिक में, नॉर्दर्न कंट्रीज़ में, पढ़ के जब आए तो सारी बातें सामने रख के एक निचोड़ निकाला और उसको शेर में बयान किया, जिसका मफहूम ये है कि फरमाते हैं कि इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब, और गुलामों को करते हैं गुलामी पे रजामंद, तफहीम मसाइल को बनाते हैं बहाना। आज हमारे अंदर भी यही मामला है कि हम जब देखते हैं और इतने फंक्शंस आते हैं, इतने, हम कभी नहीं सोचते कि यार ये इस्लामिक हैं कि नॉन इस्लामिक है। हम जब उसे मना लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो जब हुजूर के इश्क का मामला आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं यार ये इस्लामिक था, ये करना चाहिए था। तो ये जो बातें हैं ये हुजूर के इश्क के मुनाफी है। जब मोहब्बत होती है ना तो फिर ऐब नहीं देखे जाते। और हमारे तो आका भी ऐसे हैं कि जो बेऐब हैं, कि जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे तो वस्फ भी है बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, बस रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसी सिलसिले में मैं एक हकायत नकल करता हूँ कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब के अंदर सैर के सिलसिले में निकले, सैर की वजह से या सैर के इरादे से निकले, तो आपको एक सुर्ख ऊँट पसंद आ गया जो कि नहायत कीमती था। तो जब आपने उसका पूछा कि ये ऊँट मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो काफ़िले का सरदार वहीं पे मौजूद था। तो उसने कहा हुजूर आप ले लें, कोई मसला नहीं है। मुसलमान नहीं था वो, तो उसने कहा कि आप ले लें ये। तो हुजूर ने कहा कि मैं तो सैर के इरादे से आया था, मेरे पास इसकी कीमत नहीं है, मुझे ये ऊँट दे दो, ये मैं ले जाता हूँ,
फिर मैं इसकी कीमत बेच दूंगा। ये बात सुनी और सुनने के बाद उस शख्स ने कहा, वो जो सरदार था काफले का, उसने कहा हुजूर ले जाए, कोई मसला नहीं है। तो जब हुजूर वो ऊंट लेके चल दिए तो वो सारे काफले वाले देखते रहे। जब तक तो हुजूर नजर आते रहे तो देखते रहे। जब आंखों से ओझल हुए तो एकदम एक दूसरे से पूछा कि ये क्या किया, ये कौन थे शख्स? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। उनका क्या किया? उनके जी ऊंट बेच दिया। जी क्या, कौन सा ऊंट बेच? जी सुरख ऊंट बेच दिया। वो इतना महंगा ऊंट बेच दिया? क्या नगद बेचा के जो उधार बेचा? तो कहने लगे उधार बेचा। तो क्या नाम पूछा? नहीं, नाम नहीं पूछा। कोई नाम नहीं पूछा। तो पता पूछा? नहीं, पता भी नहीं पूछा। उनको नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा। कोई जमानत? नहीं, कोई जमानत नहीं। उनका कोई चीज गिरवी रखवाई हो? उनका नहीं, कोई चीज भी गिरवी नहीं रखवाई। तो उनका ये किया क्या है फिर तुम लोग? इतना कीमती ऊंट दे दिया और पूछा भी नहीं। तो जब ये सारा मामला हुआ तो एक शख्स कहने लगा कि हुजूर आप बात करते हैं कि हम उनसे नाम पूछते। हम कैसे नाम पूछते? जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से फूल झड़ते थे, हम तो वो देख रहे थे। तो दूसरा शख्स बोला कि हुजूर आप उनकी बातें सुन रहे थे, मैं उनके जुल्फों को देख रहा था, उनके नूरानी कुंडलों को देख रहा था। तो हमें कोई अकल ही नहीं, कोई पता नहीं, कोई शऊर नहीं रहा। एक तीसरा बंदा बोला, कहने लगा हुजूर आप तो उनके जुल्फों को देख रहे थे, मैं तो ये देख रहा था कि जब वो मुस्कुराते हैं तो सामने पहाड़ों पे उनके मुस्कुराहट का नूर पड़ता था, मैं तो वो देख रहा था। तो जब ये मामला देखा हर कोई कहने लगा, तो तासुर ये फैला कि ऊंट चोरी हो गया। जब ये तासुर फैला कि ऊंट चोरी हो गया तो करीब में एक औरत बोली, उसने कहा खबरदार कोई ये बात ना कहे कि ऊंट चोरी हो गया, मैं जमानत देती हूँ। तो उन्होंने पूछा चलो शुक्र है किसी को तो पता है कि कोई तो जानता है। तो उन्होंने कहा जानती मैं नहीं हूं, पर जब वो आपके साथ मामला कर रहे थे तो मैं अपने दरवाजे से देख रही थी कि इतना हसीन चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, जानती मैं भी नहीं हूं, बस मेरा ये ईमान है कि जिसका इतना हसीन चेहरा हो वो झूठ नहीं बोल सकता। आज जो लोग कहते हैं कि जनाब हुजूर हमारे जैसे थे, उन्हें कहे ना जाके सौदा करें मार्केट में, कौन आपका हुस्न देख के आपकी जमानत देता है। तो जब ये मामला हुआ सारे शशोपंज में पड़ गए, तो इतने में हुजूर के गुलाम आ गए और आके अर्ज करने लगे, हाँ भाई बताओ ये कितने का सौदा हुआ, कौन है वो ऊंट, किससे लिया हमारे आका ने? तो वो आए, उन्होंने कहा जी हुजूर पैसे नहीं चाहिए, हुजूर पैसे नहीं चाहिए। उनके क्या सौदा नहीं हुआ? उनके नहीं, हमारा सौदा तो बाजार मुस्तफा में हो गया, हमें तो उस काली कमली वाले के पास ले चलो। तो उन्होंने कहा आप खुशकिस्मत हो, आप मदीने के करीब, हम ले चलते हैं। पूरा काफिला हुजूर की बारगाह में गया, मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ, कलमा पढ़ के वो वापस आया। और जब वो वापस आ रहा था तो उसके तेवर ऐसे थे गोया कह रहे हैं कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जो अली में अगर टुकड़े सरकार तुम्हारे नहीं होते। तो जो हुजूर से इश्क का मामला है वो इस तरह का है, पूछ पूछ के इश्क नहीं होता। हुजूर अंगूठे चूमे ना चूमे, हुजूर ये काम करें ना करें। वो मेरे वालिद साहब हैं या हमारे जो घर के अजीज हैं, किसी के भी वालिद साहब हैं, तो उनको बच्चों को अपने वालिद साहब से, अपनी औलाद से प्यार होता है, तो ऐसे ऐसी मोहब्बत के सिलसिले उनके साथ बनते हैं। कभी सोचा है, कभी पूछा है? नहीं पूछा। अम्मी से मोहब्बत है तो पूछते ही नहीं है, मोहब्बत है बस, किसी दलील की जरूरत नहीं होती। तो हुजूर से मोहब्बत है। हमारे नबी जो है, हमारे जो आका है, वो अल्लाह ताला ने उन्हें बेहद पैदा फरमाया और दुनिया का हुस्न उनमें इकट्ठा है। तो वो उनसे मोहब्बत करने के लिए हमें दलील की जरूरत पड़ जाए तो हमारा इश्क कैसा है? ये तो नाकिस इश्क हुआ ना। तो अपने इश्क को जो है अपने दिल में हुजूर के इश्क की शमा जलाएं कि हुजूर का जो इश्क है वो नापाक सीनों में नहीं आता। ये बहुत बड़ी नेमत है रब की। अपने सीनों को साफ करें। जो उलमाए इस्लाम है, उलमाए हक है, उनकी सोहबत इख्तियार करें कि आपको ये दौलत महसूस हो। फिर ये जो चरागा है ये वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया नहीं लगेगा, बल्कि ये मोहब्बत मुस्तफ़ा लगेगी। हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला, जो कि इस उम्मत के सबसे खूबसूरत सहाबी थे, जिनको यूसुफ हाज़िल उम्मा का लक़ब मिला था कि वो इस उम्मत के यूसुफ थे। इतने खूबसूरत थे। वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में जब भी गया हूँ, औरों को इजाज़त मिले ना मिले, मुझे हुजूर ने कभी ना नहीं की, मुझे हर दफ़ा इजाज़त मिल जाती थी। हुजूर से बहुत मोहब्बत करते थे। तो हुआ क्या कि एक दफ़ा यूं ही मस्जिद में आए तो लेट हो गए, तो एक शर्मिंदगी सी थी कि लेट हो गया हूँ। अब मस्जिद में आए तो देखा मस्जिद चकाचक भरी हुई है। तो हुजूर पाक ने देख लिया कि माशाल्लाह तशरीफ ले आए हैं,
तो वो जब आपने देखा तो आपने चाहा कि ये मेरे पास आ जाए, पर हुजूर का ही हुक्म है कि कंधे नहीं फैलांगने। तो आप वहीं पे खड़े हो गए, गेट पे बैठ गए। तो इतने में हुजूर ने अपनी कमली, अपनी चादर उतारी, उसको हाथ में रोल किया, उसको लपेटा और उनकी तरफ फेंक दी। तो जो ही उन्होंने पकड़ी, हुजूर ने फरमाया नीचे बचा लो, इस पे बैठो। नीचे दरी नहीं थी ना, फरमाया इस पे बैठो। तो पकड़ा और चूमने लग गया, रोने लगे कि हुजूर इस चादर को, ये जो चादर रहमत है, इसको मैं अपने नीचे बचाऊं, ऐसा भी हो सकता है? तो उसे चूमने लग गए। किसी से पूछा नहीं, हुजूर इसे चूमना जायज है, इसे सर पे लगाना जायज है? तो मोहब्बत ये होती है जिसके लिए दलीलों की जरूरत नहीं होती। तो बस मैं इस मजलिस में यही पैगाम देना चाहूंगा कि वो दिन पुराने हो गए कि जब जो है ना लोग ये पूछते थे कि इल्म गैब है, ये मामला है, वो मामला है। ये बातें पुरानी है, ये तो अरसों से चलती आ रही है, चलती रहनी है। किताबों के अंदर हर चीज किस्म का कीलो काल मौजूद है, हर दलाइल मौजूद है। पर अब जो बात है वो इन दलाइल से बढ़ के है, वो बात इश्क की है, और इश्क के लिए दलाइल नहीं चाहिए होते। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी इश्क अता फरमाए और हुजूर के इश्क में ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।